शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते थे। ये बात शिखा की सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, वो आज ना राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। तू तो बता रही थी वो दिल्ली रहता है ना। वो हाँ मम्मी जी, एक्चुअली ना वो भैया को ना सुबह दिल्ली जल्दी निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलकर कल सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। ने तो तेरा साला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? हाँ, मैंने कहा हाँ, आने दे तेरे भाई को, जम कर खातेदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके घर वालों का धर्मशाला बना के रख दिया मेरे घर को। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच्ची तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आते ही रहते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। बस बहुत हो गया जी। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? बस आप तो देखते जाओ। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? चलिए भैया, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर। रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक ही आ पाएंगे। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय में बैठक पर कोई घूमता फिरता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा न जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा किसी को। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, अब मेरे सोने का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। शिखा की सास और महेश दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। शिखा राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप? सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो अच्छा किया आपने। देखिए, राहुल भी अभी आ रखे हैं, अब आप दोनों मिलकर बात कीजिए। कैसे हो राहुल? मैं ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। जी जी। देर बाद मीना कंबल ओढ़े डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। अभी इसकी खैर लेती हूँ। अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता नहीं भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में विश्वास रखते हो। नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमान वाले कमरे में सोने के लिए। ठीक है भाई, जाओ तुम जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है और बिस्तर पर सोए रोहित को फिर से डंडे से मारना शुरू कर देती है।
मर गया, बचाओ बचाओ, कौन है? तू भूत प्रेत में नहीं मानता है ना, ये ले अब डंडे खा। रोहित कंबल खींच लेता है। बेटा तू? अरे क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे मार मार के लाल ही कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सिखाना चाहती थी सबक। राहुल भैया को? बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे से मारूंगी तो शिखा के मायके वालों का आना बंद हो जाएगा। हे भगवान माँ, ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। तू ठीक कहता है बेटा, मुझे भी भगवान का इशारा समझ आ गया। मैं कितनी गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी मैंने। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है।